एक शांत जंगल में एक बंदर और एक हाथी गहरे दोस्त थे। वे नदी किनारे खेलते, फल आपस में बांटते और साथ में सूरज ढलते हुए देखते। लेकिन एक दिन इंसान जोरदार मशीनों के साथ आए, पेड़ गिरने लगे, बंदर का घर उजड़ गया, हाथी को जंजीरों में बांधकर ले जाया गया। बंदर हर सुबह एक टूटी हुई शाखा पर बैठकर अपने दोस्त को पुकारता रहा। हाथी, जो अब सर्कस में था, हर रात जंगल को याद करके आंसू बहाता। साल बीतते गए, बंदर बूढ़ा हो गया, हाथी और भी कमजोर। दूर होने के बावजूद उनके दिल अब भी उन हंसी और आजादी की यादों से धड़कते थे। इंसान की लालच से टूटी दो आत्माएं आज भी एक दूसरे के लिए तरस रही हैं। एक शांत कस्बे में एक अकेला बंदर एक पुराने मंदिर के बाहर जंग लगे पिंजरे में रहता था। कभी वो भीड़ के लिए नाचता था, ढोल की थाप पर ताली बजाता और बच्चे उसे मिठाइयां खिलाते थे। लेकिन भीड़ छट गई, ढोलकिया चला गया और सन्नाटा छा गया। बंदर हर दिन सड़क की ओर देखता, उम्मीद करता कि कोई लौट आएगा। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखों की चमक फीकी पड़ गई। लोग गुजरते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। एक बरसाती शाम वो ठंड से कांपते हुए सिकुड़कर सो गया, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना दुनिया के एक भूले बिसरे कोने में। तूफान गरजा और उस छोटे से बंदर ने आंखें मूंद ली, सपनों में खो गया, जंगलों में, आजादी में और उन हंसियों में जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। कभी एक बंदर था, नाम था भोलू। वो एक चलते फिरते सर्कस का सितारा था। छोटा सा लाल कोट पहने अपनी छोटी साइकिल चलाते हुए वो बच्चों को हंसाता, करतब दिखाता और अंत में झुककर सलाम करता। तालियों की गूंज में ही उसकी दुनिया बसती थी। फिर एक दिन सर्कस बंद हो गया, सभी लोग चले गए और भोलू को गांव के मंदिर के बाहर एक खंभे से बांध दिया गया। हम वापस आएंगे, उन्होंने कहा, लेकिन कोई नहीं आया। उसके कपड़े फीके पड़ गए, साइकिल जंग खा गई। लोग उसके पास से गुजरते, कुछ बचा खुचा खाना फेंक देते, लेकिन ज्यादातर अनदेखा कर देते। वो स्कूल जाते बच्चों को देखता, मन ही मन सोचता कोई उसे खिलाएगा, पर कोई नहीं रुका। बरसात आई, सर्दियां आई और भोलू कमजोर होता गया। अब वो नाचता नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता, किसी के लौटने की आस में। एक तूफानी रात के बाद सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, भोलू हमेशा के लिए सो गया था। उसके हाथ में उसका पुराना लाल कोट था, जैसे आखिरी बार सपने में उसने एक करतब दिखाया हो। अब सिर्फ मंदिर की सीढ़ियां उसकी यादें संजोए हुए हैं, एक टूटी साइकिल, एक फटा कोट और तालियों की जगह गहरी खामोशी। एक शांत से गांव में गुड़िया नाम की एक मुर्गी सड़क किनारे की एक चाय की दुकान के पास रहती थी। हर दिन वो वहां आकर रोटियों के टुकड़े चुगती और चाय वाले भैया की दी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल की ढक्कन से कुछ बूंदे पी लिया करती। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथी बन गए थे। फिर एक दिन चाय की दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। ना चाय, ना टुकड़े, ना कोक। गुड़िया ठंडे चूल्हे के पास बैठी इंतजार करती रही, उसकी आंखें हर आती जाती राह देखती। दिन बीते, बारिशें आईं, फिर भी वो वहीं रही, भीगी हुई पंखों में, खाली दिल के साथ। एक दिन हवा से लुढ़कती हुई कोक की एक खाली बोतल उसके पैरों के पास आकर रुकी। उसने उसे चोंच से हल्के से टटोला, लेकिन कोई गर्माहट वापस नहीं आई। बस एक सन्नाटा रह गया। एक सुनसान पार्क के पुराने झूले पर दो बंदर चुपचाप बैठे थे, एक दूसरे से लिपटे हुए। कभी वे सड़कों पर करतब दिखाकर लोगों को हंसाते थे, तालियां बटोरते थे। लेकिन वक्त बदला, मालिक ने उन्हें छोड़ दिया। अब न भीड़ थी, न तालियां, बस जंग लगी जंजीरें और भूख। एक बंदर के पैर में चोट थी, दूसरा उसे प्यार से चाट रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। एक व्यस्त बाजार के पीछे एक शांत गली में एक छोटी सी आवारा बिल्ली खाली कटोरी के पास सिमटी बैठी थी। कभी उसका भी एक घर था, एक बच्चे की गोद, उसका नाम और मुलायम कंबल। लेकिन फिर वो परिवार चला गया, उसे पीछे छोड़कर। दिन हफ्तों में बदल गए और मोहब्बत की खुशबू धीरे धीरे मिट गई। वो यहां वहां भटकी, चेहरों को निहारा, शायद कोई पहचान ले, लेकिन बस अनजाने कदम गुजरते रहे। उसका शरीर गंदा, आंखें थकी हुई थीं, फिर भी हर शाम वो पुराने दरवाजे के पास इंतजार करती।